तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स ये आपके सामने सैमसंग का डबल डोर फ्रिज है। इसमें क्या हो रहा है, कूलिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो आपके सामने अगर कूलिंग की प्रॉब्लम आती है वहाँ पे क्या है, डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा, अप पार्ट में बहुत ज़्यादा कूलिंग कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम कैसे मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपके सामने अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा कि आपके सामने अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डाउन पार्ट में जो भी वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं या फिर अदर कोई सामान रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो ख़राब होने लगता है, क्योंकि इस वजह से डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होती। ये रीज़न होता है ख़राब होने का। अप पार्ट में भरपूर कूलिंग हो रही है और अप पार्ट में कूलिंग होती है भरपूर। तो आपके सामने अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं इसको डोर को ओपन करना है। उसके बाद ये दो स्क्रू होते हैं, इसको आप टेस्टर या किसी की पेचकस की मदद से इसको कैप को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रू ड्राइवर लेना है और उसकी मदद से आपको ये जो स्क्रू होता है इसको रिमूव कर देना है। ये स्क्रू रिमूव करके उसके बाद आप क्या करेंगे, जो पैनल है सामने वाला आप देख रहे हैं नोब, इसको क्या है प्लास की मदद या नोब प्लास की मदद से इसको बाहर अपनी तरफ खींच लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब इसको निकाल देंगे, इसको निकालने के बाद ये आप देख रहे हैं सेंसर है, इन सेंसर को दोनों को रिमूव कर देना है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये जैक, इस जैक को रिमूव कर देना है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ बाहर निकाल लेनी है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये सामने जो एबोरेटर इसको बहुत ज़्यादा आइस थी और हमने फिर इसको बंद भी करा दिया इससे पहले कि आप इसको बंद कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है आइस बहुत ज़्यादा जम गई थी। एबोरेटर में आप देख रहे हैं आइस बहुत ज़्यादा है और इस तरीके की आइस होती है। अगर इस तरीके से आइस अब पार्ट में बहुत ज़्यादा जमने लगती है, जो कूलिंग कॉयल होती है उसमें बहुत ज़्यादा आइस जमने लगती है, तो इससे क्या होता है आपका पूरे डक में आइस जम जाती है, आइस की परत जम जाती है। तो डाउन पार्ट में फ़ैन का जो फ्लो होता है वो नीचे नहीं पहुंच पाता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये प्रॉब्लम क्यों होती है ये सुन लें आप। यहाँ पे क्या होता है, सेंसर लगा होता है, आप देख रहे हैं ये। तो ये सेंसर जो है आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको क्या लेना है, मीटर लेना है, मीटर को किलो पे सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो मीटर जो सेंसर है, सेंसर की रेजिस्टेंस होगी वो मतलब किलो में शो होगी। तो यहाँ पे क्या है 4.5 किलो पे मतलब शो होना चाहिए। अगर आपका सेंसर ठीक हो तो वहाँ पे क्या है जो किलो सेट होगी, जो रेजिस्टेंस होगी इसकी सेंसर की, वो 4.5 किलो ओम में शो होगी मीटर में। तो इस तरीके से आप इस सेंसर को चेकआउट कर सकते हैं। मीटर लेना है, मीटर को किलो ओम पे सेट करके उसके बाद इसकी किलो ओम चेक कर लो कि यहाँ पे 4.5 किलो ओम शो होना चाहिए। अगर नहीं शो होती है तो वहाँ पे आपका सेंसर शॉर्ट है या फिर अंदर से कहीं से वायर कट जाता है तब ये दिक्कत आती है, या फिर अंदर से ये शॉर्ट हो जाता है तब ये दिक्कत आती है। तो सेंसर आप क्या है इसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका सेंसर जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, इसीलिए ये दिक्कत आ रही थी। तो सेंसर जो है आप इसको क्या है सेंसर को रिप्लेस करो। सेंसर का काम जो होता है वो कूलिंग को सेंस करना होता है। ये कूलिंग नहीं सेंस कर पा रहा था, इसके कंप्रेसर जो है कंटिन्यू चल रहा था और आइस बहुत ज़्यादा जमना स्टार्ट हो गई। तो आइस जब जमना स्टार्ट हो गई, डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही, जहाँ से फ्लो आना चाहिए इस साइड से फ्लो आना चाहिए तो ये बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो ये सेंसर जो है कूलिंग को सेंस नहीं कर रहा था, इसीलिए ये दिक्कत आ रही थी, ओवर आइस जमना स्टार्ट हो गई। तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि आपका सेंसर अगर फॉल्टी है तब ये दिक्कत आएगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आपका हीटर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा तो अब भी ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हीटर जो होता है आपका, जो हीटर है 15 मिनट की टाइमिंग चलती है। जो पीछे बैक साइड क्या होता है टाइमर लगा होता है। अगर टाइमर में हीटर जो है हीटर नहीं वर्क करेगा, हीटर नहीं काम करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो हीटर काम नहीं करेगा तो वहाँ पे भी ओवर आइस जमना स्टार्ट हो जाएगी। टाइमर पीछे लगा होता है, टाइमर की जो वर्किंग होती है वो ये होती है 8 घंटे तक कंप्रेसर को चलाता है, फिर 15 मिनट हीटर को ऑन करता है। अगर आपका टाइमर भी ख़राब होगा, हीटर को ऑन नहीं कर रहा है, कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है तो वहाँ पे आपको टाइमर को भी चेकआउट करना है कि टाइमर भी फॉल्ट हो सकता है, हीटर भी फॉल्ट हो सकता है, प्लस आपके सेंसर भी फॉल्ट हो सकता है, सेंसर में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद क्या आपने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ चेकआउट कर ली। उसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है, अगर डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं आती है तब। तो आप क्या करें, फ़ैन मोटर होता है, अगर फ़ैन मोटर प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा, फ़ैन मोटर आपकी ब्लेड रुक जाते हैं, कभी कभी वायर टच हो जाता है तब, या फिर आइस बहुत ज़्यादा जम जाती है तो फिर फ़ैन जो होता है वो नहीं चल पाता है, या फिर फ़ैन की वेंडिंग ख़राब हो जाती है तब ये दिक्कत आती है कि डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होती है। अगर फ़ैन नहीं चलेगा तब भी आपके जो कूलिंग कॉइल है बहुत ज़्यादा आइस जमना स्टार्ट हो जाएगी। हीटर नहीं चलेगा फिर भी बहुत ज़्यादा आइस जमेगी। टाइमर आपका ख़राब होगा फिर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस जमना स्टार्ट हो जाएगी। टाइमर मतलब जब हीटर को ऑन नहीं करेगा तब। अगर कंप्रेसर चलता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करें, टाइमर को भी चेक कर लें कि टाइमर आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर आपका सेंसर ख़राब होंगे, ये एनटीसी सेंसर होते हैं, अगर ये ख़राब होंगे फिर भी आपका कूलिंग कॉइल है बहुत ज़्यादा आइस जमना स्टार्ट हो जाएगी और डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी। तो आप कैसे कि आपका फ़ैन ख़राब नहीं होना चाहिए, हीटर ख़राब नहीं होना चाहिए और आपका टाइमर ख़राब नहीं होना चाहिए, प्लस आपका एनटीसी सेंसर होते हैं ये भी ठीक होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ चेकआउट कर लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
उसके बाद ये जो आइस होती है बहुत ज़्यादा परत जमना स्टार्ट हो जाती है, इसको आप कैसे मेल्ट कर सकते हैं? तो आप क्या करें, गर्म पानी कराएं, उसके बाद ये जल्दी तरीका है, मतलब जल्दी से आप इसको मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर से एक मग से आप पानी डालेंगे कोयल पे, तो बैक साइड जो होगा पानी गिरने लगेगा। आप देख रहे हैं ड्रेन ट्रे में पानी आना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप पानी को जल्दी से जो बर्फ़ है मेल्ट कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।